हाय फ्रेंड्स। आज हम आए हैं जी पहले दिन का रिव्यू करने के लिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसकी प्रीव्यू की वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। तो आज पहला दिन था और उस वीडियो से ही कोरिलेट करते हैं। जैसा कि हम सबकी एक ही राय थी कि टॉस तो हम हारेंगे ही हारेंगे, और वही हुआ। और टॉस पे शुभमन गिल ने बोला, उसको जो अपने टॉस करवा रहे थे, शास्त्री ने करवाया टॉस। हाँ जी। शास्त्री जी ने पूछा कि भी शुभमन आप फिर से हार गए हो, अनलकी हो। शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस भी जो है इसमें झलकता है। उन्होंने बोला कि एक ही टॉस जीतूंगा मैं शायद, और वो होगा WTC का फाइनल। चलो, टॉस के बाद जो है मैं आपको ना एक छोटा सा पूरे दिन का अपना पर्सपेक्टिव जो है वो रिव्यू दे रहा हूं, एंड देन विल मूव ऑन टुवर्ड्स द गेस। तो मेरा रिव्यू है कि टॉस तो हम हार गए, हमारी जो है पहले जो गेंदबाजी है वो आई, दिन जो है वो भारत के नाम रहा। टॉस हम हार गए। पिच जो हमने सोचा था सपोर्टिंग विकेट होगी, वो कुछ ज्यादा ही सपोर्टिंग है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर वो है अनइवन बाउंस, जो कि स्टार्टिंग से ही प्रिवेलेंट था। सेशन पाई की बात करूं तो सिर्फ पहले 10 ओवर इस पूरे दिन में साउथ अफ्रीका के नाम थे। उसके बाद का सारा सेटअप जो था वो इंडिया के नाम था। दूसरा सेशन भी इंडिया के नाम और तीसरा सेशन भी इंडिया के नाम। इंडिया ने उनको ऑल आउट कर दिया 159 पे हमने उन्हें ऑल आउट कर दिया, और इंडिया का 32 पे 1 है। 32 पर 1। तो ये पहला दिन जो है वो भारत का रहा है। पेस अटैक जो बुमराह का था, 5 विकेट लेकर गए, सिराज 2 लेकर गए, 2 कुलदीप लेकर गए, और 1 विकेट जो थी वो अक्षर को मिली। पिच जो है वो इतनी आसान नहीं है। 300 350 अगर हमने बना लिया तो ये समझ लीजिए मैच तीसरे दिन खत्म हो जाएगा। तो ये है इन ब्रीफ जो पूरे दिन का खेल है। अब स्टार्ट करते हैं। मैच शुरू होता है उससे पहले एक्सचेंज होती हैं आपकी टीम शीट्स। तो उसमें सबसे पहले जो हमने टीम डिस्कस की थी उस पे आते हैं। पहले जेसन का जो है वो प्रीव्यू लेते हैं। जेसन, जब हमने वीडियो शूट की थी तो नितिश रेड्डी तो उसी दिन रिलीव कर दिए गए थे, तो ये तो पक्का हो गया था कि नितिश रेड्डी नहीं खेलेंगे। आप ओवरऑल क्या इस टीम से संतुष्ट हैं? नहीं सर, मेरे पीओवी से तो नहीं संतुष्ट हूँ बिल्कुल भी। ओके। क्योंकि सर 3 स्पिनर एनफ हैं। ओके। 4 तो थोड़ा मुझे लगता है टू मच हो गया है। ठीक और है। ऊपर से अगर आप वन डाउन देखें तो वॉशिंगटन जी को खिलाया गया है। मैं तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ इस चीज के। ओके। क्योंकि वन डाउन होता है, टीम का मेन बैट्समैन होता है वन डाउन, ये सबको पता है। और वो अगर आप अपने प्रॉपर बैट्समैन को जगह नहीं दे रहे हो, ऑलराउंडर को खिला रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। और साई सुदर्शन को लॉन्ग टर्म देखना है, इसीलिए तो खिलाया था सीरीज में कि मौका देंगे, नहीं आएगा तो किसी और को मिलेगा। आपने मौका ही नहीं दिया उनको वन डाउन पे प्रूव करने का। अब ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जो इनकी सोच समझ पा रहा हूं उसके पीछे क्या है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जीजी एरा में जो फोकस है वो है ऑलराउंडर्स पे। हाँ जी। उन्होंने साई को हटा दिया। देखो, सुंदर अपनी टीम के लिए ओपन करता था। टेक्निक सुंदर के पास है, उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि इंडियन कंडीशंस में आप नंबर 3 पे बल्लेबाजी कीजिए। बेसिकली सुदर्शन के साथ तो गलत हो रहा है। हाँ जी। उसका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा इसके बाद। लेकिन जो सुंदर है वो अकेला ऑफ स्पिन ऑप्शन है, बैटिंग भी देता है, उसको इनको अकोमोडेट करना है, तो वो किसी तरीके से इसको अकोमोडेट कर रहे हैं। शुभमन गिल का बयान आया था स्पिन ओरिएंटेड पिच होगी, तो अगर उन्हें मालूम है स्पिन ओरिएंटेड पिच है तो उन्होंने 4 स्पिनर्स खिला लिए, 2 पेसर्स। पहले दिन तो स्पिन का इतना जलवा आना ही नहीं था। बुमराह का जलवा आना था, सिराज का जलवा आना था, वो उन्होंने दिखा दिया। 4 स्पिनर तो ले तो लिए हैं, लेकिन ये श्योर है कि कोई ना कोई एक स्पिनर अंडर बॉल होगा ही होगा, और वो होगा वॉशिंगटन। पहले सेशन में भी आखिरी ओवर मिला वॉशिंगटन को। बाकी बैटिंग क्रम से संतुष्ट है? हाँ जी, बाकी तो मेरे हिसाब से सही है सारा, यही है बस सुंदर। एक बात और है कि आप कह रहे हैं कि सुंदर को इंडिया में वन डाउन का वो कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन अवे कंडीशंस में कैसे खेल उसको लेगा? कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। देखो, टेक्निक बेसिक उसके पास है। हाँ जी। वो बाहर की देखो, ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म कर चुका है, वो इंग्लैंड में भी परफॉर्म कर चुका है, उसके अंदर टैलेंट है। अब उस टैलेंट को ये पॉलिश कर रहे हैं। रीजन वही है जो आप टीम मैनेजमेंट की मानसिकता समझिए। उनकी मानसिकता है ऐसे प्लेयर्स लेकर आना जो उन्हें 2 स्किल्स दे सकें, तो वो इसलिए लेकर आ रहे हैं, और ये उनका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है।
अश्विन की जगह लेनी है, अश्विन वाला सेटअप अभी हाल फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ये चल जाएगा। ये जो दाव इन्होंने इस पे खेला है ना, ये दाव आज आप लिखवा के ले लो, दूर तक जाएगा और ये लड़का शाइन करेगा। आपका पर्सपेक्टिव टीम को लेकर? टीम को लेके पर्सपेक्टिव जैसे, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जीजी कह रहा है, हाँ। हमारे पर्सपेक्टिव से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये है कि थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर हूँ मैं, क्योंकि मेरा प्लेयर टू लुक आउट फॉर इन दिस सीरीज वाज साई सुदर्शन, और उसे मौका ही नहीं मिला। अगले में मिलेगा? नहीं, अब तो अगर वॉशिंगटन को मिलेगा। देखिए, मैंने एक बयान दिया था पिछली वीडियो में आपकी कि हमारी टीम जिस रोड पर चल चुकी है वो शायद प्लेयर ड्रॉप करने की तरफ ज्यादा और खिलाने की तरफ कम देख रही है, पर अब अगर हमने वॉशिंगटन को मौका देके उसे ड्रॉप कर दिया तो फिर शायद मेरी उस बयान को हमारी बीसीसीआई सही साबित कर देंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं, अब वॉशिंगटन को तो लंबी रोप मिलेगी, उसे बिल्कुल मिलनी चाहिए लंबी रोप। और जैसे जैसन जी कह रहे हैं कि 4 स्पिनर्स, मैं इसे इस टीम में 4 स्पिनर्स नहीं देखता हूँ, मैं इसे 3 स्पिनर्स ही देखता हूँ। अगर आप उन्हें 1 डाउन खिला रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता वो कोई प्रॉपर मतलब मेन लाइन बॉलर की तरह हम उसे यूज भी करेंगे। वैसे भी वो अंडर बॉल ही था जब न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जब तक वो तो ये भी हो रहा था ना 60 ओवर के बाद आप जो है उसको बॉलिंग पे लेकर आ रहे हो। तो यही अब एक अक्षर पटेल का है कि जैसे वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अक्षर पटेल को जरूर अब पीछे लगा दिया जाएगा रविंद्र जडेजा के, क्योंकि उसका भी अभी चल रहा है, उसे भी निपटाने की कोशिश ये कर ही रहे हैं। बट उसके अलावा कन्विंसिंग थी हमारी आज की जो परफॉर्मेंस थी। 10 ओवर तक तो अच्छा नहीं, डोमिनेटिंग कहूंगा मैं। 10 ओवर्स 57 स्कोर्स थे, मार्करम ने आके अक्षर को छक्का मारा, बिल्कुल, और वो भी एफर्टलेस था। बिल्कुल, लेकिन वही ना, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल, लेकिन अच्छा लगा इंडियन पिचेस पे 7 विकेट्स अगर हमारे पेसर्स निकाल रहे हैं, सो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव चेंज्ड। दर्शकों, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा 2012 के बाद उस मैच में जडेजा का हुआ था डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में। उसके बाद से ये पहली बार है इंडियन कंडीशंस में 4 स्पिनर खिलाए हैं 12-13 साल के बाद। और ईशांत शर्मा के बाद आई थिंक, या मे बी मैं गलत हूं, लेकिन एक बॉलर था जिसने इंडिया में पहले दिन 5 विकेट लिए थे पेसर, और दूसरा है बुमराह। तो बुमराह आई थिंक हैज सेव्ड द डे फॉर अस। स्टार्टिंग में रिकल्टन को बाहर जाती बॉल जो है राउंड दी विकेट करा के उन्होंने बोल्ड किया। दूसरा फिर मार्करम तो आउट ऑफ शॉट्स, वही जब वो उसमें थोड़ा सा टेम्परामेंट लैक करता है, वो हमेशा से लैक करता है। वो जरा से उसे अगर वो एक पीरियड के अंदर फंस जाएगा, हाँ, तो फिर वो घुमाने की तरफ देखता है। उसकी एक ट्रिगर मूवमेंट थी, लेकिन जो अनइवन बाउंस है उसने फंसाया। बिल्कुल अनइवन बाउंस बहुत डेंजरस है इस पिच पे, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि अब इंडियन जो टीम है वो एक ही बारी में बैटिंग करे, बहुत अच्छा खासा बड़ा टारगेट देते और दोबारा बैटिंग आए तो फंस सकते हैं, इसलिए खत्म कर। सुबह ये भी बात चल रही थी कि कुलदीप नहीं खेलेगा। देखिए, कुलदीप को ना खिलाना फिर बेवकूफी है। इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। क्यों? पहला, कुलदीप ना कॉन्फिडेंस वाला बॉलर है, हमने उसको बहुत चमकता हुआ भी देखा है, लेकिन आप सबको याद होगा कुलदीप का एक ऐसा एरा भी आया था जहां पे वो मिड फील्ड में, मतलब फील्ड के बीच में रो रहा था केकेआर के वर्सेस, है ना, जहां पे उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। एक्चुअली कुलदीप कॉन्फिडेंस पे रन करता है। तो अगर हमारा बीसीसीआई का ये रोल है कि वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी दे, तो कुलदीप को ना खिलाना एक तरह से उससे कॉन्फिडेंस लेने वाली बात ही थी। तो अच्छा है अगर उसे कॉन्फिडेंस। देखो, इस पूरी लाइनअप में ये 2 ही बॉलर्स हैं जिनको मैं जो है प्रॉपर अटैकिंग बॉलर मानता हूं। अटैक पेस में तो आपको चलो मालूम ही है बुमराह, और जो स्पिन है उसमें कुलदीप। इनको ये 2 ऐसे बॉलर्स हैं जिनको विकेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पहले सेशन में 3 विकेटें गई थी, 2 लेकर गया बुमराह और 1 विकेट बहुमा की जो है वो कुलदीप लेकर गया। पहला सेशन तो इंडिया के नाम ही था। दूसरे सेशन में जो है पहले कुलदीप विकेट लेकर गया, फिर बुमराह लेकर गया। जोजोर की विकेट जो है, टोनी की विकेट बुमराह, और उससे पहले जो है मल्डर रिवर्स स्वीप पे जो है कुलदीप ने फंसाया। ये घुटने टेक दिए जी देख के। पहला 10 ओवर देख के ऐसा लग रहा था कि दिस वुड बी सम फन टू वॉच। पर अगर मैं कहूं कि आउट ऑफ दैट बबूमा वाली कंट्रोवर्सी जो हम आगे बात करेंगे, उसके अलावा कुछ ज्यादा फन नहीं लगा। हाँ, बुमराह को देख के इट वाज वेरी गुड, है ना, पर शायद साउथ अफ्रीका ने बहुत ज्यादा जल्दी घुटने टेक दिए। स्टार्ट देख के ऐसा लगा था कि वो कुछ फाइट करेंगे, लेकिन सेम स्टोरी। देखो, ये जो स्टोरी है ना, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं है, हर एक टीम की है।
मॉडर्न एरा के अंदर T20 खेलने की वजह से ये सब रिवर्स स्वीप जो है, स्विच हिट, ये सब खेलने लग गए हैं। इनको लगता है कि इंडिया में ये खेल के हम स्पिनर्स पे हावी हो जाएंगे। आप 2 शॉट मार लोगे, 3 शॉट मार लोगे, बट ये हाई रिस्क शॉट है, तभी तो इंडियंस में आपको किसी को स्वीप मारते हुए आप देखते ही नहीं हो। अगर इंडिया में या फिर टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट में कहीं पे भी, मुझे जितना मैं खेल रहा हूँ उस हिसाब से लगता है कि अगर आपको एज अ बैट्समैन कहीं पे भी सक्सेसफुल होना है रेड क्रिकेट में, किसी भी कंडीशन में, डिफेंस, आपके पास तगड़ा डिफेंस होना चाहिए। पुजारा, द्रविड़, ऐसा डिफेंस होना चाहिए आपके पास। और आजकल वही वाइट बॉल के कारण डिफेंसेस काफी वीक हो चुके हैं बल्लेबाजों के, जो कि हमने साउथ अफ्रीका के आज पारी में भी देखा। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी आप विदेशी टीम ले लो। हाँ, न्यूजीलैंड अच्छा खेल के गई थी, बट चलो न्यूजीलैंड वाली सीरीज तो चली गई, ऑफ कर दी अब उसको जो है उस पे बात नहीं करते। एक और प्लेयर है जिसके बारे में जेसन जो है वो अपनी राय व्यक्त करेंगे, बस मैं नाम ही लूंगा, और उनका दिन कैसा रहा उसके बारे में जेसन बताएंगे। मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज, हम कहते आए हैं वर्क हॉर्स है, अपना काम करते हैं, हर बार करते आए हैं। रिसेंटली उनको विकेटें नहीं भी मिल रही थी, टेस्ट मैच में देखा, इंग्लैंड में भी इतना कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन जो आज बॉलिंग कराई है उन्होंने दिखाया है कि 2 पार्ट्स में थी बॉलिंग, बिल्कुल 2 पार्ट्स में। पहले वाले पार्ट में तो सर छोड़िए, जो रिवर्स स्विंग आया है उसका दूसरे स्पेल में, वो तो एक ही ओवर में टीम खत्म हो गई थी वहीं पे। एक ही ओवर में जब पहले गया, और अपना दूसरे पे तो जेनसन गया था, पहला जो है बॉल पे वो आउट हुआ था, वेरेने आउट हुआ था। और जो वो ओवर डाला है सर, दिखाता है कि वो क्या चीज है। सिराज की पता प्रॉब्लम क्या है, ये ना डीजल इंजन है, बिल्कुल है, थोड़ा गर्म होने में टाइम लेता है। मैं स्टार्टिंग में मैच देख रहा था, जो मैंने लेंथ को ऑब्जर्व किया, बुमराह की जो लेंथ थी वो गुड लेंथ थी, या थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, लेकिन इनको स्विंग लेनी थी, तो इन्होंने ओवर पिच जो है डाली, उनको अटैक से हटाकर अक्षर को जो है वो लाया गया। तो जो स्टार्टिंग में उनसे थोड़ी बहुत चूक हुई, बाद में जाकर जो है वो उन्होंने उसकी पूरी भरपाई कर दी। जडेजा को आज विकेट नहीं मिली सर, जडेजा को सर वही बात है ना, मदद नहीं थी पिच में विकेट कैसे। और वैसे भी आपने जैसे बताया सिराज का, तो सिराज और बुमराह में फर्क एक्चुअली यही है कि बुमराह ने बहुत जल्दी कंडीशंस को असेस कर लिया कि जरूरत क्या है। जहां पे वो स्विंग की तलाश कर रहे थे, एक्चुअली ये पिच जो है ऊपर नीचे रह रही है, हमें कुछ नहीं करना, हमें टप्पे पे बॉल डालनी है, टप्पे डालना, तो बस अपने आप हो जाएगा। उन्हें समय लग गया इसमें, जिसके कारण उनकी अच्छी खासी कुटाई हुई और फिर वो ऑफ द ग्राउंड भी गए, है ना। हाँ, साथ ही साथ स्पेल खत्म होने के बाद ही भागते हुए देखा हमने उसे बाहर। लेकिन जरूर बाहर जाके उन्होंने मॉर्निंग मार्कल से बात करी होगी, और उन्होंने साउथ अफ्रीका वालों की कमजोरी बताई होगी। कमजोरी तो पिच ही है, पिच ही कमजोरी है, और इसी कमजोरी में हमारे भी चलते बने वो जो है वो थर्ड उस पे बाद में आते हैं। आप कुछ कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे जब एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी और बिल्कुल रिव्यू लेने जा रहे थे। ये देखिए होना नहीं चाहिए, और ये थोड़ा मैं इसे थोड़ा सीरियस मुद्दा ही मानता हूँ। मैच रेफरी आएगा इसमें? देखिए, मैच रेफरी आएगा नहीं, क्योंकि शायद बबूमा को खुद भी बौने का मतलब नहीं पता होगा, और अगर पता भी होगा तो शायद नहीं इतना मुद्दा बनना चाहिए। पर एक्चुअली क्या है, बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। बुमराह इज अ आइकॉनिक प्लेयर फॉर इंडिया। मेरे हिसाब से बुमराह की कोई इंटेंशन भी नहीं होगी उस टाइम पे, नहीं होगी, बट चॉइस ऑफ वर्ड्स। बिल्कुल, मैं आपके स्टूडियो में बैठ के एक चेयर पे क्यों सिर्फ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उतना कैपेबल और कैलिबर वाला इंसान नहीं हूँ जितना बुमराह है, और आज इसी कारण बुमराह ग्राउंड में है। सो उसे उस अपनी पोजीशन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसको देख के बच्चे सीख रहे हैं। वो एक रोल मॉडल है। आज उसकी 5 फॉर लेने पे मैं बहुत खुश होता, लेकिन जो बयान, क्योंकि हमें पता है स्टंप पे कैच हो रहे हैं ऐसे सब बयान, अगर हम वही नेशन है जहां पे मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं घुसना चाहूंगा, मॉन्की गेट हुआ था। हाँ जी, हुआ था। चाहे माँ की बना दी, चाहे मॉन्की बना दी, चाहे बहुत ही बड़े प्लेयर्स ने झूठ भी बोला गया था उसमें सबको सेव करने के लिए, ऐसा सब नहीं होना चाहिए मेरी नजर में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ना रेसिज्म होना चाहिए और ना ही बॉडी शेमिंग। आप एक ऐसे देश के साथ खेल रहे हैं जो चलता ही इस बेसिस पे, राइट, ऑलरेडी जहां जिन्होंने कितना स्ट्रगल करा है इस चीज से। और मैंने एक टेम्बा बबूमा की एक क्लिपिंग देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि आई वाज कॉल्ड बाय अ लॉट ऑफ नेम्स इन माय चाइल्डहुड, है ना, but the only name that I always used to like to be called as was Temba. You know why? Because Temba is the hope, and I want to be the next hope for the South Africa, and he did it. He's a world test champion captain, right? उसने अपना दिखाया, लोहा मनवाया। So सरफराज खान, अगर आपको याद हो, सरफराज अहमद पाकिस्तान का, उसमें
और बुमराह में फर्क है, राइट? फर्क होना चाहिए, फर्क होना चाहिए, क्योंकि सिराज रोता है ना जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर कि मेरे को बूइंग करी जा रही है उस क्राउड, और सब टीम उसके साथ, हम इंडियंस उसके साथ करते हैं सपोर्ट, तो फिर हमें भी अपना उसमें रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आई डोंट थिंक इट वाज इंटेंशनल, बट हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब इट वाज नॉट हीट ऑफ द मोमेंट, सीरियसली चॉइस ऑफ वर्ड्स। शायद इस पे भी आपके व्यूअर्स या फिर काफी सारे इंडियन नेशन वाले भी मेरे से बहुत ही अलग वो रखेंगे, क्योंकि ये मीम कल्चर है ना। हाँ। हमने एक अच्छा मसालेदार वो दिए जिसको बहुत लाइक्स मिलेंगे और बहुत लोग हंसेंगे इस पे, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जब यही चीज हमारे साथ खुद होएगी ना, अपने पे पड़ती है, तो तब हम हंसेंगे नहीं, तब हम बोलेंगे कि वापस आ जाओ दौरे से, अबैंडन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हम ऐसा सब कर रहे हैं विच वाज, और एक बार नहीं, दो बार उन्हें एक ही स्टेटमेंट में बोला गया, और बिल्कुल मेरे को भी आई वाज अशेम्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो यू नो, बुमराह जैसे इंसान के साथ, बुमराह जैसे कैलिबर वाले बंदे के साथ ये सब अच्छा नहीं लगता। बुमराह जी थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। बिल्कुल। चलिए, पहला सेशन दूसरा सेशन दोनों जो है वो इंडिया की टीम के नाम ही रहे थे। बिल्कुल। तीसरे सेशन में ऑल आउट हो गई साउथ अफ्रीका की टीम। उसके बाद इंडिया की बैटिंग हुई। मैं ज्यादा इंडिया की बैटिंग देख नहीं पाया। इंडिया की बैटिंग में तीसरे सेशन में गेंद क्या हरकत कर रही थी? गेंद हरकत स्विंग के मामले में तो नहीं कर रही थी ज्यादा, वही थी, ऊपर नीचे रह रही थी। साउथ अफ्रीका के पेसरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, टेस्ट किया पूरा, बिल्कुल टेस्ट किया है सर। और ऊपर से जायसवाल जी, हमने जैसे पिछली वीडियो में बात की है कि बाहर जाने वाली बॉल पे फंसना ही फंसना है। हमने बोला था कि रबाडा दी आएंगे, वो नहीं आए। जेनसन ने यही किया, एंगल से आकर बॉल बाहर ही जा रही थी उनकी, और उसी बॉल पे वो बोल्ड होकर चले गए। शॉट मारने के चक्कर में बैकफुट पे पंच स्क्वायर कट था, इनसाइड एज लगा और बोल्ड हो गए हैं। वो जरा ना एल्बो ड्रॉप रखते हैं, जिसके कारण लेट कट जो उस तरफ की बॉल्स है थोड़ा फंस रहे हैं उसमें। मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, मैं ट्रोल नहीं होना चाहता आपके व्यूअर्स से, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा उनके हर एक बैट्समैन की कोई ना कोई वीकनेस तो होती है उनमें, जो क्विंटन डिकॉक को हम जैसे काफी देखते हैं ना, चॉप ऑन बहुत होते थे। हाँ, बिकॉज वही सेम चीज, थोड़ी सी चौथे पांचवें स्टंप की बॉल बाहर जाती पे उनकी टेंडेंसी रहती है कि विद द लो एल्बो हम कट और लेट कट वहीं से करना शुरू कर देंगे। जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, ये लेट कट करने में ना जान बहुत लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत जोर से मारने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो है फंसते हैं ये। तो उनके पास अच्छे कोचेस हैं, जरूर उन्हें थोड़ा सा काम करना चाहिए। बिल्कुल। इस चीज पे तो मेरा अब जो अगला सवाल है वो ये है कि कितना स्कोर जो है इंडिया की टीम को बनाना चाहिए ताकि दोबारा बैटिंग ना करनी पड़े? 300 मिनिमम चाहिए ही चाहिए। देखो 150 उनका है, तो 300 बनाओगे तो 150 ऊपर जाएगा। तो अगर 350 स्कोर हो गया और 200 रन की आपको लीड का क्वेश्चन मिल गया, तो आई डोंट थिंक हमें बैटिंग करनी पड़ेगी। नहीं, फिर तो नहीं पड़ेगी जरूरत सर। और अगर हम इतनी लीड ना ले पाए और साउथ अफ्रीका दूसरी इनिंग में अच्छा खेल गया, फिर मैच फंस सकता है। बिल्कुल फंसेगा सर। फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होने वाला है। स्पिन तो फिर भी टैकल हो जाएगी, लेकिन जो अनइवन बाउंस है उसके लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। कल के दिन में पहले सेशन में क्या प्रेडिक्शन होगी कि क्या किस तरीके से इंडिया चाहेगी कि उसका पहला सेशन जाए? सर इंडिया तो यही चाहेगी कि वो दोनों ही अपने जो बैट्समैन खड़े हुए हैं, राइटी लेफ्टी, वो अच्छा खेलें, 1 घंटा पहला निकालें, आज जैसे उन्होंने लास्ट में किया। बिल्कुल सही वो थी उनकी सोच कि हमें सिर्फ रन नहीं मारने हैं, हमें रोकनी है, टाइम निकालना है, आज का दिन निकल जाए। मुश्किल था शाम में बहुत, क्योंकि रिवर्सिंग नई बॉल भी रिवर्स हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी सर, और ऊपर से अनइवन तो बहुत ज्यादा रह ही रही थी बॉल। तो कल यही है कि पहला घंटा अच्छे से निकालें, उसके बाद रन स्कोरिंग की तरफ जाएं। तो तीनों सेशन 3-0 ही था जी। जो हमारे एडिटर साहब है उनको हम बोल देंगे, जो पाई चार्ट बनाएंगे, तो तीनों जो है वो इंडिया के थे। और होप्स हो कि कल शाम को जब हम मिले तो भी ये तीनों जो है 3-0 ही हो इंडिया का। अगर 6 सेशन हम लगातार ले गए तो मैच पे हमारी पकड़ जो है मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, पहले दिन का जो खेल है, मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका पे हावी रहा है, और अगर हम कल का पूरा दिन खेल जाते हैं तो समझ लीजिए मैच 90% जो है वो हमारे पकड़ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, हमारे डॉक्टर भवेश साहब और जेसन जी के जो पर्सपेक्टिव है वो अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर इनको जरूर जो है थोड़ी सी प्रोत्साहन दीजिए, थोड़ी सी वाहवाही कीजिए, तारीफ कीजिए, और इनके एनालिसिस के ऊपर टिप्पणी कीजिए, अच्छा लगा है तो भी, और अगर बुरा लगा है तो भी, ताकि हम ऐसे ही जो है और वीडियोस बनाएं और आपके सामने आए। शुक्रिया, धन्यवाद।